मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल। 2025 में जनवरी एंड तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन का इलेक्शन, जिला परिषद का इलेक्शन, नगर पालिका का इलेक्शन लेने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और हुक्म दिया है कि जनवरी से पहले पहले इलेक्शन कंप्लीट किया जाए। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड रचना की लास्ट जो तारीख थी वो 11 तारीख थी, 11 अक्टूबर। और महाराष्ट्र में जहां जहां भी कॉरपोरेशन है 70% कॉरपोरेशन की जो वार्ड रचना हुई, जो वार्ड बनाए गए वो 2017 के मुताबिक बनाए गए। यानी जो 2017 में जो वार्ड थे तकरीबन 70% वार्ड को वैसे ही कायम रखा गया है, वैसे ही रखा गया है। लेकिन मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी वार्ड जो इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत महाराष्ट्र ने 2017 परमाने ही पहली मंजूरी दी। उसके बाद ऑब्जेक्शन, सजेशन हुआ, इतराजात आए और इतराज के बाद जो वार्ड रचना फाइनल होकर आई उसके अंदर कई वार्डों को तब्दील कर दिया गया। इतराज तमामी धर्म, तमामी समाज और तमामी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, पद अधिकारियों ने लिया था जो उनको मुनासिब लगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, ना ये शहर इस मिजाज का है, चाहे सेंट्रल असेंबली हल्के की आवाम हो या बाह्य असेंबली हल्के की आवाम हो या तालुका हो, हमारा कभी भी भेदभाव नहीं करता, ऐसा हमको लगता था। लेकिन एतराज जो आए वो 50 से ज्यादा एतराज आए। उसमें हिंदू और मुसलमानों ने, कार्यकर्ताओं ने एतराज लिया, लेकिन एक भी एतराज मुस्लिम कोई भी कार्यकर्ता का एक्सेप्ट नहीं किया गया, कबूल नहीं किया गया। और जिन लोगों के एतराज कबूल किए गए वो सिर्फ एक या दो पार्टी के लोगों के एतराज कबूल किए गए। और अगर आप एतराज की कॉपी देखेंगे तो एक ही फॉर्मेट है, एक ही लेख है, सिर्फ वो अर्जदार का नाम बदल दिया गया है और एकदम कोई टेक्निकल एतराज नहीं थे, कोई मजबूत दलील नहीं थी। लेकिन मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब, एतराज लेने के लिए तो एडिशनल कलेक्टर को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन एडिशनल कलेक्टर ने सियासी दबाव में रबर स्टाम्प जैसा इस्तेमाल होने का काम किया गया और कमिश्नर ने उनकी सरपरस्ती की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने मिली भगत से कुछ लोगों के एतराज कबूल करके वार्ड रचना में तब्दीली की। अब वार्ड कौन से तब्दील किए गए?
वार्ड नंबर 4 जो पुराना है, जो साइना, दरेगांव, पवारवाड़ी, अख्तराबाद, देवी का मल्ला और गुलाब पार्क और नई बस्ती, इस तरीके का वार्ड ये पुराना था 2017 का। और एक एकता, दोनों समाज का समीकरण, भाईचारा उस वार्ड के अंदर दिखता था। मैं कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। 2017 का इलेक्शन में वार्ड नंबर 4 में उस वक्त हम कांग्रेस पार्टी में थे। धर्मान्ना भामरे, उनकी मिसेस और नंदू सावंत को हमने टिकट दिया और 2 मुसलमान को, और हमने मेहनत की, कोशिश की और 2 हिंदू भाई भी हमारे टिकट से चुनकर आए। ये एकता ये शहर ने देखी। लेकिन वार्ड नंबर 4 को गुलाब पार्क, नया फॉरेन हॉस्पिटल, डायमंड लॉन्स के पीछे का इलाका, ये इलाके को वार्ड नंबर 4 से निकालकर आगरा रोड को क्रॉस किया गया और वार्ड नंबर 3 जो अक्सा कॉलोनी और नौकिरण साइजिंग तक गया हुआ वार्ड है 4 का, वो इलाके को इधर मिला दिया गया। इस तरीके से ये वार्ड को तोड़ा गया। वार्ड नंबर 3 जो रमजानपुरा इलाका दयाने का है, उस वार्ड को तोड़कर नौकिरण साइजिंग के कुछ इलाके को, जो वहां पर भी दोनों धर्म, दोनों समाज के लोग रहते थे, वो भी इलाके को तोड़कर वार्ड नंबर 2 में डाल दिया गया। इन्हें पक्का दयाने के अंदर डाल दिया गया। इस तरीके से ये तीनों वार्ड के अंदर तब्दीली की गई और इसके पीछे का जो राजनीति की गई, जो भेदभाव किया गया, जो नाइंसाफी की गई, ये एक पार्टी, फिरका परस्त पार्टी की सीटें वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4, देवी का मल्ला, साइने तक का जो वार्ड है, वो वार्ड में फिरका परस्त पार्टी के 4-4 कारपोरेटर चुनकर आ जाए और सेकुलर पार्टी के कॉरपोरेटर की तादाद कम हो जाए, इस तरीके का साजिश रची गई। और ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और उसके सहयोगी शिवसेना ने मिलकर मालेगांव शहर की हिंदू मुस्लिम आवाम के साथ भेदभाव करने का काम किया है। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और यही दोनों पार्टियों के ही कार्यकर्ताओं के एतराजात कबूल किए गए, ये बहुत अफसोस की बात है। शहर में अलग अलग वार्डों के अंदर भी एतराजात दिए गए थे, उसको कबूल नहीं किया गया। तो एक साजिश के तहत मालेगांव शहर को दोबारा फिरका परस्त पार्टियां की नीयत खराब है और उनकी नजर मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 2025 के होने वाले चुनाव के ऊपर है, जनवरी के अंदर जो चुनाव हो गए उसके ऊपर है। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं सरकार के यूडी डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर मालेगांव और निवडणूक शाखा के तमाम ही लोगों की जो साजिश उन्होंने रची, जो भेदभाव करने का काम किया, मैं उनकी निंदा करता हूं और मुजम्मत करता हूं। इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अदालत में जाएंगे या फिर इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे?
असल में पहली बात तो सरकार हुकूमत महाराष्ट्र ने जो कानून में तब्दीली की थी, पहले कॉरपोरेशन वार्ड तैयार करती थी और डायरेक्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भेजा जाता था। सरकार का, नगर विकास डिपार्टमेंट का कोई रूल नहीं होता था, लेकिन ये सरकार ने पावर, इलेक्शन कमिश्नर का पावर अपने पास ले लिया और पूरे महाराष्ट्र के अंदर वार्ड बैठकर मुंबई के अंदर बनाए गए और ये अधिकारियों ने उनका साथ दिया है। इसलिए गवर्नमेंट पास जाना, इलेक्शन कमिश्नर के पास जाना फजूल की बातें है। ना इंसाफ हमको वहां नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने भेदभाव किया वो इंसाफ दे ही नहीं सकते। लेकिन अब ये हमारे हिंदू भाइयों की दिवाली का त्यौहार शुरू हो रहा है कल से। इसके लिए हमारे वकील दीपावली के बाद हम उनसे मुलाकात करेंगे। पूरे पेपर मैंने आज कॉरपोरेशन से निकाला हूं, टेक्निकल। उनसे सलाह मशवरा करने के बाद हम आइंदा कदम उठाएंगे। सत्ता हासिल करने के लिए ये किया और बीजेपी के कौन से लीडर है मुकामी सतह पर? ऐसा है कि ये जब कार्रवाई जब होती है या ये वार्ड तोड़फोड़ की जाती है तो कोई लीडर सामने नहीं आता, लेकिन जिस अंदाज से वार्ड को तोड़ा गया ये बात समझ में आती कि सरकार में शामिल शिवसेना, बीजेपी ने मिलकर ये वार्ड को तोड़ने का काम किया। और नहीं तो मैं आपको कुछ पेपर डॉक्यूमेंट जब मैं दिवाली बाद बताऊंगा तो कौन सी पार्टी के वर्कर है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें सेक्युलर जो आवाम उसको क्या सोचने का? मैं तो बहुत हैरान हूं। मैं तो अपोजिशन में बैठने वाला छोटा कार्यकर्ता हूं, लड़ रहा हूं, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैं लड़ रहा हूं फिरका परस्त ताकतों से। लेकिन असल में अगर हमारे यहां के मध्य सेंट्रल असेंबली हलके के अगर हमारे मुकामी लीडरान, हमारे अपोजिशन के अगर फिरका परस्तों से मिलकर साजिश रच रहे हैं तो ये कॉरपोरेशन फिरका परस्त ताकतों से मिलकर ये सत्ता बनाना चाहते हैं, कॉरपोरेशन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इसलिए शहर की आवाम ने और खुसूसी तौर पर वार्ड नंबर 4, 3, 2 और शहर की आवाम ने अब बहुत समझदारी से फैसला लेने का वक्त आ रहा है। कॉरपोरेशन का चुनाव और समझदारी से फैसला लेना चाहिए। हम तो लड़ रहे हैं, मैं तो लड़ रहा हूं, हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। लेकिन एक दिन आएगा कि हम लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर एक नई पीढ़ी खड़े होगी। हम उनको क्या देकर जा रहे हैं, हम क्या सोच देकर जा रहे हैं, यह असल में बात है। कुछ लोग सेंट्रल असेंबली हलके के मेरे मुखालिफ जो सियासी पार्टियां हैं, उनके पार्टी के, मैं सबको तो दोष नहीं दूंगा, लेकिन कुछ लोग ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, रुपया पैसा कमाने के लिए फिरका परस्तों के साथ मिले हुए हैं। अब शहर के नौजवानों को, शहर के बाशऊर लोगों को, शहर की दीनी तंजीमों को, शहर के तालीम याफ्ता लोगों को और शहर की माँ बहनों को और ये शहर के आवाम को अब सोचना है कि ये शहर किस रास्ते पे ले जाने की कोशिश हो रही है। अब हमारा अगर शहर की आवाम साथ देगी तो बिल्कुल आज जिस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा ताकत से हम लोग लड़ेंगे शहर को बचाने के लिए। शहर को बचाने की कोशिश नुमाइंदे ने भी करना चाहिए था।
जब वार्ड रचना हो रही थी, इलेक्शन डिक्लेयर होने के करीब होने वाले हैं, तो ये सारी बातों पे जिस तरह से बारीकी से आप यहाँ से मुंबई तक नजर बनाए हुए हैं, क्या नुमाइंदे की भी ये जिम्मेदारी नहीं थी? सत्ता में भागीदारी कैसे मिले, ये मकसद होता है कुछ लोगों का। जब उनको बैठे बैठाई फिरका परस्त पार्टियों से मिलकर सत्ता करने का मौका मिलने वाला है, उनके अंदर उनका जमीर अब जिंदा नहीं है, बचा है। अपने जाति मुफाद के लिए जब उनको सत्ता नजर आ रही है खामोश रहने के लिए, तो खामोश बैठे हैं। और इसीलिए तो सब काम हो रहा है ना। अब ये शहर के अंदर कमिश्नर साहब ने ये 1 सालों में, कमिश्नर साहब प्रशासक है, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर प्रशासक है। प्रशासक कब तक? जिस दिन मेयर बैठ जाएगा उस दिन बॉडी आ जाएगी, उस दिन प्रशासक खत्म। पब्लिक बॉडी फैसला करेगी। हमारे कमिश्नर साहब के आप जाकर प्रशासकीय ठहराव देखो, अभी ठहराव कर रहे हो ये 2-3 महीने के अंदर कम से कम। अरे तुम ठहराव करो, तुम्हारी मुद्दत तक 11 महीने के लिए एग्रीमेंट करो। 5 साल का एग्रीमेंट है एजेंसियों को, 7 साल का 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। तो उनको भी यहां रिटायर होने तक यहां है, उसके बाद वो चले जाएंगे। बॉडी आएंगी, बॉडी के हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है। अभी वो सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं, मेरे पास सब पेपर आ रहे हैं। तो इस तरीके से शहर को लूटने का काम, कारपोरेशन को लूटने का काम हो रहा है। यह बहुत अफसोस की बात है।